हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन्ने के जूस के बारे में। जी हाँ, क्योंकि अब दोस्तों गर्मियों का सीज़न आने लगा है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हर एक गली में और मोहल्ले में और चौराहे में गन्ने की दुकानें खुलने लगेंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि गन्ने का जूस अगर आप पीते हैं तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कौन कौन से पोटेंशियल रिस्क हैं जो कि गन्ने के जूस से आपको होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों 7 ऐसे अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जो कि गन्ने का जूस आपको देता है, और इसके साथ साथ कुछ एक ऐसे पोटेंशियल रिस्क भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जिनका खास ध्यान आपको रखना चाहिए गन्ने का जूस पीने से पहले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों 250 ml गन्ने के जूस के अंदर यानी करीब 1 ग्लास गन्ने के जूस में आपको मिलेगा 250 कैलोरीज, और इसके साथ साथ आपको मिलेंगे बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम है मेनली, या आयरन है, या फिर सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। ये सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि गन्ने के जूस में आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो है वो ये कि इसके अंदर ना तो कोई फैट कंटेंट होता है और ना ही कोलेस्ट्रॉल होता है इसके अंदर। तो आप कह सकते हैं कि गर्मियों के लिए एक बहुत ही बढ़िया होलसम न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, एक ऐसा जूस है जो आप ले सकते हैं बिना किसी परेशानी के। दोस्तों गन्ने का जूस आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आप कमज़ोर फील कर रहे हैं गर्मी के मौसम में या डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं और आप गन्ने का जूस पीते हैं तो उससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गन्ने के जूस के अंदर जो शुगर्स होती हैं वो सिंपल शुगर्स होती हैं जो कि बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं और डाइजेस्ट भी हो जाती हैं हमारी बॉडी में, और तुरंत हमारे खून में मिलके हमें एनर्जी का एहसास दिलाती हैं। इसके साथ साथ क्योंकि शुगर केन जूस के अंदर वाटर कंटेंट भी है तो ये हमें डिहाइड्रेशन में भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है और गर्मी के मौसम में सनबर्न से या हीट स्ट्रोक से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपको कभी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, या डिहाइड्रेट आप हो रहे हैं, या थक गए हैं गर्मी में, या परेशान हो गए हैं गर्मी से, तो उस केस में आप बजाय कोला पीने के अगर इसको पिएंगे गन्ने के जूस को तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे आपको न सिर्फ एनर्जी तुरंत मिल रही है बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी मिल रहे हैं जो कि आपको रिहाइड्रेट करने में हेल्प करेंगे। गन्ने का जूस आपकी लिवर हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको लिवर से संबंधित कोई बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जॉन्डिस की शिकायत है या हेपेटाइटिस की शिकायत है, तो आपको रेगुलर गन्ने का जूस इस्तेमाल करना चाहिए। गन्ने का जूस जो होता है ये अल्कलाइन होता है दोस्तों नेचर में, तो इसकी वजह से आपके पेट के अंदर जो एसिड्स बनते हैं उनको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके साथ साथ इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी कमी को भी पूरा करता है, हमारे लिवर की फंक्शनिंग को एनहांस कर देता है, डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रीशन को बढ़ा देता है और लिवर एंजाइम्स को प्रमोट करके आपको लिवर की अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो फैटी लिवर हो, चाहे वो जॉन्डिस हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, इन सभी तरह की चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है। और इस तरह की कोई बीमारी अगर आपको है तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। दोस्तों गन्ने के जूस के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इन 3 मिनरल्स का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो गन्ने का जूस है ये अल्कलाइन होता है नेचर में। तो अगर आप रेगुलरली गन्ने का जूस इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी का जो पीएच है वो भी मेंटेन रहता है, यानी अल्कलाइन रहता है। जितना कम एसिडिक हमारी बॉडी का पीएच होगा, हमारे अंदर कैंसर होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम होते हैं। अब चूंकि ये हमारी बॉडी को अल्कलाइन बना रहा है तो इसकी वजह से कैंसर होने के जो चांसेस हैं, जो रिस्क हैं, वो कम हो जाता है हमारे अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों रिसर्चेस कुछ हुई हैं जिसके अंदर पाया गया कि स्पेशली जो प्रोस्टेट कैंसर है जो कि मर्दों के अंदर होता है, या ब्रेस्ट कैंसर जो है, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव इफेक्ट आपको मिलता है गन्ने के जूस से। गन्ने का जूस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी बनाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये अल्कलाइन होता है। तो अल्कलाइन होने की वजह से जो हमारे एसिड्स होते हैं पेट के अंदर उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर आपके पेट में अल्सर्स की शिकायत है या गैस्ट्राइटिस की शिकायत है तो उसको भी ये कम करने का काम करता है। आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रीशन को बढ़ा देता है जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिवर को भी एनहांस करता है फंक्शनिंग को उसकी, तो वहाँ भी आपको फ़ायदा करता है। दोस्तों गन्ने के जूस के अंदर सोडियम का जो कंसंट्रेशन होता है वो तो कम होता है, और पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एक डायूरेटिक का काम करती है, यानी पेशाब ज़्यादा लाती है
और हमारी किडनीज़ की जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखती है। इसके साथ साथ क्योंकि ज़्यादा पेशाब आने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो भी फ्लश आउट होते हैं, तो वहाँ भी आपको काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट मिलता है। और चूंकि इसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो नसें हैं उनकी ब्लॉकेज को भी ये रोक देता है, उसको भी कम कर देता है, और आपकी बॉडी में से जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करने का, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है गन्ने का जूस। दोस्तों, गन्ने का जूस आपकी बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, आपकी जो बोन की डेंसिटी होती है उसको इन्हांस करता है, और आपकी जो हड्डियां हैं उनको मजबूत बनाने का काम करता है। जब हम बच्चे थे तो अक्सर हमारे माँ बाप बोलते थे कि भाई गन्ने का जूस खाने से क्या होता है कि आपके दांत मजबूत हो जाते हैं। हमें लगता था कि शायद क्योंकि वो गन्ने का जूस हम अपने मुंह से छील रहे हैं तो उसकी वजह से एक्सरसाइज कुछ हो रही है और हमारे दांत मजबूत हो रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं था। उस एक्सरसाइज की वजह से हमारे दांत मजबूत नहीं हो रहे थे। हमारे दांत मजबूत इसलिए हो रहे थे क्योंकि गन्ने के जूस के अंदर कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कैल्शियम न सिर्फ आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है बल्कि आपके दांतों को भी मजबूत बनाता है। तो रेगुलरली अगर आप इसको पिएंगे तो आपकी जो बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम की कमी है वो भी दूर होगी, और आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, मांसपेशियां भी अच्छे से काम करेंगी, और आपके जोड़ भी जो हैं वो भी मजबूत बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, गन्ने का जूस जो होता है ये आपकी स्किन को भी हेल्दी बनाता है। स्पेशली अगर आपको एक्नी की यानी पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उस केस में इसका टॉपिकल इस्तेमाल यानी लोकल एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। गन्ने के जूस के अंदर एक एसिड होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, और ग्लाइकोलिक एसिड जो है ये हमारी स्किन की जो सेल्स की टर्नओवर है उसको एनहांस कर देता है, यानी हमारी स्किन में जो पुरानी सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, उनको एक्सफोलिएट करके न्यू सेल्स को, हेल्दी सेल्स को ऊपर की तरफ लाता है, जिससे हमारी स्किन ज़्यादा हेल्दी दिखती है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये एक्सफोलिएशन का काम भी करता है तो ये हमारी जो स्किन के पोर्स हैं उनको क्लियर आउट करने का काम करता है, और ओवरऑल ये सब चीज़ें मिलके हमें पिंपल्स के केस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। अगर आप इसको लोकली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको मुल्तानी मिट्टी में आप मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी के अंदर थोड़ा सा आप गन्ने का जूस मिला लीजिए और उसका पेस्ट बना के अप्लाई करिए एज अ फेस मास्क। उसको 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको ये जो फ़ायदे मिल रहे हैं गन्ने के जूस से, इनके साथ साथ क्या कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जो आपको मिल सकते हैं, या कुछ ऐसी प्रिकॉशंस भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए दोस्तों। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो उस केस में आपको शुगर केन जूस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सिंपल शुगर्स होती हैं जो कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर और शुगर को एकदम से बढ़ाने का काम करती हैं। तो डायबिटीज़ के केस में आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको गन्ने का जूस पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और जिसका सबसे ख़ास ध्यान सभी को रखना चाहिए वो ये कि गन्ने का जूस अक्सर जो मिलता है वो लोकल रेडियो पे मिलता है, और ये जो रेडियाँ होती हैं अक्सर बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं होती हैं, साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान भी इनमें नहीं रखा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान देनी चाहिए कि जहाँ से आप जूस ले रहे हैं मेक श्योर करें कि वो जगह जो है थोड़ी साफ़ सुथरी है। जिस मशीन से जूस निकल रहा है वो मशीन वो प्रॉपरली कुछ देर में वॉश भी करता है आपका जो वेंडर है या नहीं। इसके साथ साथ जो ग्लास में आपको वो दे रहा है वो डिस्पोजेबल ग्लास होना चाहिए ताकि उसमें इन्फेक्शन फैलने के चांस ना हो। जिस जगह पे वो उसको स्टोर कर रहा है गन्ने को या जूस को, वो सब चीज़ें ढकी हुई होनी चाहिए ताकि मक्खियाँ उस पर ना बैठें और आपको बहुत सारी अलग अलग जो इन्फेक्शंस हैं जो हो सकते हैं पेट में और बहुत कॉमनली होते हैं गन्ने का जूस पीने से, जैसे कि टाइफॉइड एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि गन्ने के जूस पीने से हो जाता है अगर वो साफ़ सुथरा नहीं है तो, या कई बार लूज मोशंस या पेट में दर्द की शिकायत हो जाती है या जॉन्डिस हो जाता है या फिर आपको हेपेटाइटिस हो जाता है। इस तरह की बीमारियां बहुत ही कॉमन हैं और ये कॉमन इसलिए नहीं है कि ये गन्ने के जूस से आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये कॉमन इसलिए है क्योंकि जो गन्ने का जूस निकल रहा है वो सफाई से नहीं निकल रहा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप साफ़ सुथरी जगह से गन्ने का जूस पिएंगे और उसको प्रॉपरली क्लीन करा के मशीन को डिस्पोजेबल ग्लास में लेके और तभी इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ से जूस पीने से आप बचिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुफ्त है और कोई आपका खर्चा इसमें नहीं होगा। बहुत सारी अच्छी नॉलेज आपको आने वाले टाइम में भी सीखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ थॉट्स हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।